हमने ग्राफ पे डिस्क्राइब कर रहा और देखो इतना सा ग्राफ है। अब पूरा का पूरा 20 ओवर, पूरा इवेंट, पूरा मोशन हमें पता है। आसान करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम दोनों शेप तोड़ दो, छोटी छोटी चीज़ों में तोड़ो और उनको पढ़ो। हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल ऑन आवर चैनल एनसीईआरटी निकेतन। सो बच्चों, दिस इज द लेक्चर नंबर 4 ऑफ मोशन क्लास 9 फिजिक्स। इससे पहले के 3 लेक्चर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहाँ से जाके आप बाकी की वीडियोस चेक कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर नंबर 4 में बच्चों हम करने जा रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन या फिर कहने कोई इवेंट को हम ग्राफ पे डिस्क्राइब करते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे जो मोशन हुआ, मोशन एक्सेलरेटेड मोशन था, मोशन यूनिफॉर्म मोशन था। तो इन सब चीज़ों को, इन सब मोशन को, इन सब इवेंट को अगर हम ग्राफ पे डिस्क्राइब कर देते हैं तो ये एक बहुत ही कन्वीनियंट तरीका हो जाता है बच्चों मोशन को पढ़ने का, मोशन को डिस्क्राइब करने का। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर बच्चों क्रिकेट देखा होगा, क्रिकेट मैच देखते होंगे तो आपको पता होगा कि जो ग्राफ होता है, मतलब पूरा इवेंट जो हुआ 20-20 ओवर में क्या क्या हुआ, कौन से ओवर में विकेट गिरी, कौन सा ओवर में कितने रन गए, ये कैसे पता चलता है। आपने देखा होगा बीच बीच में ग्राफ दिखाते हैं क्रिकेट मैच के अंदर। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे ये यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमें क्रिकेट रन्स पर ओवर चार्ट, इधर हमारे पे इसको देखो बच्चों वाई एक्सिस बोलते हैं, जिसके अंदर रन्स दे रखे हैं, और ये एक्स एक्सिस में हमें ओवर दे रखे हैं। 20 ओवर है टोटल। अब 20 ओवर में हुआ क्या, 4-5 घंटे का मैच है। 4-5 घंटे का इवेंट कैसे हम देख सकते हैं, कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसके लिए एक बहुत छोटा सा तरीका, हम उस इवेंट को, उस मोशन को बच्चों ग्राफ पे डिस्क्राइब कर दें। हमने ग्राफ पे डिस्क्राइब कर रहा और देखो इतना सा ग्राफ है। अब पूरा का पूरा 20 ओवर, पूरा इवेंट, पूरा मोशन हमें पता है कब क्या हुआ। देखो जैसे कि पहले ओवर में बच्चों 14 रन गए हैं, दूसरे ओवर में कितने रन गए हैं, समथिंग 1 रन गया है कुछ, और 1 विकेट गई है। ऐसे ही हम देखें 12th ओवर में, 12वें ओवर में क्या हुआ है बच्चों, 2 विकेट गिरी हैं और 1 रन गया है। यहाँ पे क्या हुआ है, ये कितने रन गए हैं, 10 रन। आखिरी ओवर में 10 रन गए हैं। तो इतना आसान तरीका है। तो हम क्या करते हैं, किसी भी मोशन, किसी भी इवेंट को ग्राफ पे डिस्क्राइब करते हैं, ताकि मोशन को पढ़ना या फिर इवेंट को पढ़ना, डिस्क्राइब करना बहुत ज़्यादा बच्चों कन्वीनियंट हो जाता है। समझ आ रही है बात। चलें आगे। तो हमें आज की इस वीडियो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन के अंदर बच्चों वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर एरिया निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म स्पीड, सबके लिए हम ग्राफ देखेंगे। और हमारी प्यारी सी एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी हम करेंगे इस वीडियो में। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो शुरू करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ और यूनिफॉर्म स्पीड के लिए बच्चों, यूनिफॉर्म स्पीड के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होता है। देखो एक साइड है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस होगा बच्चों हमारा कौन सी एक्सिस पे, सर ये होगा हमारा वाई एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस है हमारी, बिल्कुल। और जो हमारा टाइम है बच्चों वो होगा एक्स एक्सिस पे, ठीक है। अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ेंगे बच्चों, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वेलोसिटी हो जाएगी एक्स एक्सिस पे और टाइम हो जाएगा वाई एक्सिस पे। समझ आ रही है बात। अब देखो आगे क्या है, आगे सर डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक्स वाई, डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म स्पीड के लिए बनाना है बच्चों ग्राफ, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ बनाना है। आगे के जो हमने 3 लेक्चर पढ़ रखे हैं उसमें हमने यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन सब निपटा रखा है। तो बच्चों यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन बच्चों वो होता है जिसके अंदर बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल टाइम इंटरवल में। मतलब व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल, दिस इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे हमारे पास इक्वल डिस्टेंसेस कवर होंगे इक्वल टाइम इंटरवल में। तो ये कैसा मोशन होगा बच्चों, ये होगा सर यूनिफॉर्म, और यहाँ पे हमें यूनिफॉर्म स्पीड मिलेगी डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। और कैसा ग्राफ है बच्चों, यहाँ देखो ग्राफ हमारा एक स्ट्रेट लाइन है, ये हमारी एक्स एक्सिस जिस पे हमने टाइम मेंशन किया है मिनट के अंदर, और ये हमारी बच्चों डिस्टेंस वाई एक्सिस जिसके अंदर हमने डिस्टेंस
डिस्टेंस लिखा है और किलोमीटर में है, ठीक है। ये एक्स ये वाई, अब ये हमारा मोशन है। ये कैसा मोशन है बच्चों? ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए यूनिफॉर्म स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड है, ठीक है। तो यहाँ पे ये थीटा एंगल यहाँ से टाइम एक्सिस से एक्स एक्सिस से थीटा एंगल इंक्लाइन थीटा एंगल बना के एक स्ट्रेट लाइन जाएगी, तो हम क्या कहेंगे बच्चों? डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए वो यूनिफॉर्म स्पीड होगा। तो हम लिखते हैं यहाँ पे बात, हमने क्या सीखा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म स्पीड का अगर हमें ग्राफ बनाना हो, डिस्क्राइब करना हो हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ के ऊपर यूनिफॉर्म स्पीड को, तो हम बच्चों क्या लिखेंगे, कैसा ग्राफ बनाएंगे? तो हम बनाएंगे बच्चों स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड एंड एंगल थीटा फ्रॉम एक्स एक्सिस, या फिर आप कह लो फ्रॉम टाइम एक्सिस, ठीक है बच्चों। अगर आपने सिर्फ लिखा है स्ट्रेट लाइन, हालांकि नंबर तो मिल जाएंगे, लेकिन बच्चों कौन सी स्ट्रेट लाइन? क्या वो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस है? क्या वो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है? या वो कैसी स्ट्रेट लाइन है? पैरेलल लाइन कैसी है? लाइन बच्चों स्ट्रेट लाइन है, लेकिन थीटा एंगल इंक्लाइंड है टाइम एक्सिस से, ठीक है। आपको ऐसा नहीं लिखना स्ट्रेट लाइन, या अगर यहाँ से एक लाइन जाएगी तो आप लिखोगे स्ट्रेट लाइन, वो ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, तो हमें पूरा लिखना पड़ेगा कि स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड एंड एंगल थीटा फ्रॉम टाइम एक्सिस, ठीक है। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पूरा लिखना है, सिर्फ स्ट्रेट लाइन नहीं, ठीक है। अगर आप बड़े होके आप साइंस स्ट्रीम लेना चाह रहे हैं बच्चों, अगर आप 11th क्लास में PCM या फिर PCB या फिर PCM भी लेना चाह रहे हैं, साइंस स्ट्रीम में जाना चाह रहे हैं, तो ये चैप्टर आपके लिए एक नींव का काम करेगा। तो अच्छे से सुनना है, अच्छे से पढ़ना है, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, यही 11th क्लास में आके आपको और एडवांस में पढ़नी है, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान से सुनते चलना है। आगे क्या करना है? आगे देखो, स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड फॉर एंगल थीटा, इतना लिख दिया हमने कि स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब बच्चों यहाँ से आप ए बी मोशन को देखो, यहाँ से ये है ए बच्चों, ये देखो ए है, ये है हमारे पास बी, ठीक है। ए से बी का मोशन देखते हैं हम, तो ये हमारे पास बच्चों क्या होगा सर? ये होगा हमारे पास देखो, ये ए है बच्चों हमारे पास, ये बी है, और ये होगा सर टाइम, और ये क्या होगा? बी से सी तक अगर मैच कर देते हैं हम ये, तो ये हो जाएगा सर डिस्टेंस। अगर हम बच्चों डिस्टेंस टाइम ग्राफ ए बी के लिए देखें, यानी कि फॉर ए बी मोशन के लिए देखें, तो क्या आता है देखते हैं। अगर हम बच्चों देखते हैं फॉर ए बी मोशन, ए से लेके बी तक के मोशन के लिए, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बच्चों हमें क्या देता है देखते हैं। तो बच्चों मुझे ये बताओ कि स्पीड का फॉर्मूला क्या? सर स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम। इतना हमने पढ़ा है ना? पढ़ा है सर। अब यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पे ए से बी तक के मोशन की बात करते हैं, तो यहाँ से अगर बॉडी यहाँ पे गई तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और कितने समय में किया। तो बॉडी अगर बच्चों यहाँ से यहाँ जा रही है तो उसने यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम ट्रेवल किया, इतना पता लग रहा है। ये टाइम बच्चों हमारा है, हमने कह दिया यहाँ पे ये है हमारे पास T1 और ये है C, यानी ये यहाँ से यहाँ तक क्या ये है T2, ठीक है, दिख रहा है T1 T2। ए पे उसकी पोजीशन क्या थी बच्चों? उसकी थी S1, डिस्टेंस S1 कवर किया, और जब वो B पे पहुँचा बच्चों तो ये डॉटेड लाइन जा रही है, ये S2 है, समझ आ रही है। यानी कि जब वो पोजीशन ए पे खड़ा था बच्चों तब उसका डिस्टेंस कितना था? S1, और बच्चों जब वो बी पॉइंट पे चला गया उसका डिस्टेंस कितना हो गया सर? उसका हो गया S2 डिस्टेंस। कितने समय में? T2 समय में। तो AC क्या है और BC क्या है ये बताओ हम मुझे, क्योंकि यहाँ पे देखो बच्चों वेलोसिटी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। कहाँ से कहाँ तक की बात कर रहे हैं हम? ए से लेके बच्चों बी तक के मोशन की। ए से बी तक के मोशन के लिए ए से सी तक तो क्या किया? इतना समय लगा, और बी से सी तक क्या किया? इतना मोशन किया। बी सी
क्या है डिस्टेंस और AC क्या है बच्चों टाइम, टाइम है ना एक्स एक्सिस पे। तो अपने पास स्पीड क्या है बच्चों डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है सर BC, और बच्चों टाइम कितना है टाइम 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 A से लेके C तक, क्योंकि हम सिर्फ AB मोशन की बात कर रहे हैं। अगर हम पूरा मोशन यहाँ O से लेके B तक की बात करते तो ये समय होता, हम यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं तो ये समय होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब ये समय है कितना ये देखते हैं बच्चों। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, यहाँ से तो हम शुरू कर रहे हैं, ये हमारी इनिशियल पॉइंट है, तो यहाँ से लेके मैं यहाँ तक लिख रहा हूँ, यहाँ तक मेरे पास क्या है, यहाँ तक बच्चों हमारे पास क्या है सर, ये है T1 है ना। यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक देखो, ये है हमारे पास बच्चों यहाँ से यहाँ तक T2, यहाँ से यहाँ तक T1, यहाँ से यहाँ तक T2। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हुआ, अगर मैं बच्चों T2 में से T1 को माइनस कर देता हूँ, इस बड़े वाले समय में से इस छोटे समय को घटा देता हूँ, T2 माइनस T1, तो मुझे ये डिस्टेंस मिल जाएगा। और ये कितना मिलेगा 20, ये कितना है ये AC, यानी कि ये कितना हुआ, ये हुआ सर T2 माइनस T1। ठीक है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस कितना है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक तो सर S1 है, 0 से यहाँ तक, और 0 से लेके यहाँ तक 40 तक क्या है ये बच्चों S2 है। बड़ा डिस्टेंस S2, छोटा डिस्टेंस S1, अगर मैं बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर दूंगा तो मुझे ये डिस्टेंस मिल जाएगा, और यही तो हमें चाहिए बच्चों। ये कितना हुआ सर, ये हुआ S2 माइनस S1, ये रहा BC, यही तो चाहिए हमें S2 माइनस S1। तो हमें बच्चों फॉर AB मोशन के लिए हमें क्या मिला, हमें सर डिस्टेंस मिल गया S2 माइनस S1, और टाइम कितना मिला AC, यानी कि T2 माइनस T1। लिखें फिर, देखो तो बच्चों हमारे पास जो यहाँ पर स्पीड आई, V मतलब स्पीड बच्चों, स्पीड आई वो कितना है BC मतलब S2 माइनस S1, और AC कितना है बच्चों T2 माइनस T1। ठीक है, कहाँ से मिला, ये देखो सर ये रहा AC T2 माइनस T1 है। तो हमने ग्राफ के ज़रिए, एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ के ज़रिए बच्चों हमने यूनिफॉर्म स्पीड के लिए डिस्क्राइब किया, और हमने यूनिफॉर्म स्पीड कितनी आएगी, कितने से कितने मोशन के लिए वो भी देख लिया। और यही चीज़ तो बेसिक चीज़ें हैं, यानी कि हमने इसी चीज़ को पहले पढ़ा था और अभी इसी चीज़ को ग्राफ से पढ़ रहे हैं। समझ आ रही है चीज़ें, आगे चलते हैं। तो क्या ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि बच्चों डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म स्पीड के लिए बनाओ, तो कैसा ग्राफ बनाएंगे बच्चों आप, सर हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे जो कि टाइम एक्सिस से थीटा एंगल इंक्लाइंड होगी। ठीक है, आगे चलें, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ बच्चों बनाना है सेम, लेकिन बनाना है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए। पहले बनाया था बच्चों हमने यूनिफॉर्म स्पीड के लिए, अब बनाएंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए। तो देखो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या बच्चों, when a body cover unequal distances in equal time interval, that is known as non uniform motion। यानी कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए बच्चों हमारे पास इस पॉइंट पे देखो, ये ना ब्लैक पॉइंट आपको दे रखे हैं पहले से, एनसीईआरटी के अंदर भी देखना। तो यहाँ से देखो इतना डिस्टेंस, ये रहा डिस्टेंस, इस पॉइंट से इधर जाओगे आपको मिलेगा डिस्टेंस, कितना मिला 5 से थोड़ा कम, और ये मिला टाइम 4 सेकंड, देखो सेकंड में दे रखा है टाइम। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस आपका होगा बच्चों y एक्सिस में और टाइम होगा आपका x एक्सिस में। इस पॉइंट पे देखो अगर आप इस तरफ आते हो तो आपको क्या मिलता है बच्चों, आपको मिलता है डिस्टेंस, और आप x एक्सिस की तरफ जाते हो तो आपको मिलता है टाइम, ये टाइम मिला। ठीक है, ऐसे ही चलते जाओ। तो बच्चों यहाँ से देखो इक्वल टाइम इंटरवल में आपको इक्वल टाइम इंटरवल में बच्चों आपको क्या हो रहा है यहाँ पे बच्चों, अनइक्वल। ठीक है, इक्वल टाइम इंटरवल में आपको देखो पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर और बड़ा, और ज़्यादा डिस्टेंस, यानी अनइक्वल डिस्टेंसेस मिल रहे हैं इक्वल टाइम इंटरवल में। तो कैसा ग्राफ बन रहा है हमारा, इस ग्राफ को देखो, ऐसा ग्राफ बन रहा है हमारा, ये जा रही लाइन ऐसे। तो ये कैसा ग्राफ है बच्चों, इसके लिए अगर पूछा जाएगा तो कैसा ग्राफ बनाएंगे, कैसा बताएंगे हम,
तब बच्चों हमारे पास ग्राफ हो जाएगा सर, डिस्टेंस टाइम ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए कैसा होगा बच्चों, हमारे पे होगा नॉट अ स्ट्रेट लाइन, लिखेंगे नॉट अ स्ट्रेट लाइन, या फिर बच्चों हम लिख सकते हैं कर्व्ड लाइन, कर्व्ड लाइन, और क्या लिख सकते हैं बच्चों हम, और लिख सकते हैं पैराबोला, पैराबोला। ये हमारे पास पैराबोला की शेप होती है जिसके अंदर हमारे पे ऐसा सा ग्राफ बन रहा है, समझ आ रही है। आगे बढ़े, चलो अगला ग्राफ देखते हैं। पहले इसको देखते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बच्चों अगर आपको नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए पूछा जाएगा तो कैसा बनाओगे आप, स्ट्रेट लाइन नहीं बनानी है, और कैसा बनाना है, या तो आपको कर्व लाइन बनानी है या फिर कह लें पैराबोला, ऐसा सा ग्राफ बनाना है। और एक और बात बच्चों, ये ग्राफ कैसा है, ये ग्राफ है बच्चों बॉडी धीरे धीरे समय के साथ साथ एकदम ऐसे गई, यानी कि ये ग्राफ है बच्चों आपका ACCELERATED, एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, समझ आ रही है, एक्सेलरेट हो गई है बॉडी यहाँ से। आगे चलें, अगला ग्राफ है बच्चों वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म स्पीड के लिए। अब हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमने दो देखे, अब हम चलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ऊपर। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें बनाना है बच्चों यूनिफॉर्म स्पीड के लिए, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वेलोसिटी कहाँ सर, वाई एक्सिस पे, सर टाइम कहाँ, एक्स एक्सिस पे, ठीक है। टाइम हम हमारे पास है बच्चों आवर में, आर में, और वेलोसिटी है किलोमीटर पर आवर में, और हमें ग्राफ देखना है इसका, तो हमें यूनिफॉर्म स्पीड के लिए देखना है। अब देखो बच्चों समय बीतता जा रहा है, समय 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा समय बीतता 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 जा रहा है, और वेलोसिटी कैसी है, वेलोसिटी है यूनिफॉर्म, जो है वही रहेगी, वेलोसिटी बदल नहीं रही है, वेलोसिटी है यूनिफॉर्म, यानी कि 40। अब देखो ये रहा हमारे पास एक्स एक्सिस, ये रही वाई एक्सिस, यहाँ पे ये वेलोसिटी, ये देखो ये जैसे जैसे समय बढ़ रहा है आगे वेलोसिटी कितनी है, इस पॉइंट पे देखो, देखो कैसे देखेंगे, 1 घंटा पहले 0 घंटा था, मतलब 0 आवर था, तब ये रहा पॉइंट, देखो ये पॉइंट कितनी स्पीड है, 40 मीटर पर सेकेंड, 40 किलोमीटर पर आवर बच्चों, 40 किलोमीटर पर आवर है। 1 घंटा बीता, 1 घंटा खत्म हुआ, ऊपर जाओ, ये रहा पॉइंट, कितनी स्पीड है बच्चों, 40 किलोमीटर पर आवर। 2 घंटे बाद भी कितनी स्पीड है बच्चों, 40 किलोमीटर पर आवर। 3 घंटे बाद भी बच्चों कितनी स्पीड है, ये रहा 40 किलोमीटर बाद, और 4 घंटे बाद भी बच्चों 40 किलोमीटर आवर। यानी कि समय बदलता जा रहा है, समय बढ़ता जा रहा है, लेकिन वेलोसिटी कितनी है, वो सर 40 किलोमीटर पर आवर ही है, यानी कि वो चेंज नहीं हो रही, यानी कि वो यूनिफॉर्म है। तो बच्चों वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म स्पीड के लिए कैसा ग्राफ बनता है, हमें पता चला सर, ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन कैसी, लेकिन कैसी स्ट्रेट लाइन है बच्चों, क्या टाइम एक्सिस से थीटा एंगल इंक्लाइंड है, क्या वाई एक्सिस के पैरेलल है, क्या एक्स एक्सिस के पैरेलल है, जी सर एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है। तो क्या लिखेंगे, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू कौन सा एक्सिस बच्चों, टाइम एक्सिस, समझ आ रही है बात, क्या समझे आप ये समझे बच्चों कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है यूनिफॉर्म स्पीड के लिए तो आपको एक स्ट्रेट लाइन बनानी है जो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल होगी, ये रही वो स्ट्रेट लाइन। तो आपने बच्चों यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए आपने वेलोसिटी, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए आपने डिस्क्राइब कर दिया ग्राफ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, समझ आ रही है बात। दूसरी ध्यान देने वाली बात बच्चों ये कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो आपने देखा कि सर ये ब्लू कलर क्या दिख रहा है, इसके अंदर ब्लू कलर क्या शो कर रहा है, तो बच्चों ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये एरिया दे रखा है, ये एरिया कुछ ना कुछ तो बता रहा है, और ये एरिया क्या बता रहा है बच्चों, एरिया बता रहा है हमें डिस्प्लेसमेंट,
क्या बोला मैंने बच्चों, एरिया बता रहा है डिस्प्लेसमेंट। मैं लिखता हूँ, मैंने क्या बोला कि एरिया अंडर कौन सा ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स, क्या देता है बच्चों, गिव्स डिस्प्लेसमेंट। और एक सवाल कि बच्चों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब बराबर होंगे? सर वो तब बराबर होंगे जब बॉडी सीधी रेखा में जाए, स्ट्रेट लाइन में जाए, बिना पलटे, पलटनी नहीं चाहिए, विदाउट टर्निंग, तब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर हो जाएंगे। अब बच्चों एरिया अंडर कर्व, ये नोट करने वाली बात है कि अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ है दे रखा है तो आपको उसका एरिया अंडर वीटी कर्व आपको क्या देगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट देगा। अब कैसे डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे पूछा जाए तो कैसे करेंगे बच्चों, देखो डिस्प्लेसमेंट अपन लिखते हैं एस, डिस्प्लेसमेंट कितना मिलेगा, एरिया अंडर दिस कर्व। तो इस कर्व का एरिया क्या है, शेप कौन सी है बच्चों, ये सर ये रेक्टेंगल शेप है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बच्चों, सर लेंथ इनटू विड्थ। तो यहाँ पे लेंथ कितनी है सर सी डी, और विड्थ कितनी है ए सी। तो मैं लिख सकता हूँ क्या, एरिया और लिख लेता हूँ कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा रेक्टेंगल है बच्चों, ये ए बी डी सी। इस रेक्टेंगल का एरिया आपको क्या देगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट देगा। और कैसे निकालेंगे एरिया, सर ए सी इंटू सी डी, हमें पता है ए सी इंटू सी डी। बच्चों मुझे ये भी बता दो कि ए सी क्या है, सर ए सी दिख रहा है आपको कितना है, सर ये है 40। देखो ना यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, यानी कि हम वाई एक्सिस में जा रहे हैं, और वाई एक्सिस हमें क्या दे रहा है, वेलोसिटी बच्चों। तो कितना है 40 वेलोसिटी है ए सी। सी डी कितना है बच्चों, सी डी। तो सी से लेके डी तक जाना है, ये बच्चों टाइम t1 है, ये टाइम t2 है। डी पे कितना समय हो रहा है, t2, डी, और इस पे कितना समय हो रहा है, सी पे, सर t1। तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक तो t1 समय है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक t2 समय हो गया। तो ये कितना होगा, बड़ा माइनस छोटा, यानी कि t2 माइनस t1। तो अपने पास बच्चों सी डी कितना आया, सर ये आया t2 माइनस t1। समय की वैल्यू डाल दो, कितना समय है मान के चलो, समय कितना है, t2 है बच्चों 4, और t1 कितना है, ये 1 के आसपास है। तो 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 3, ठीक है। और 40 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 120, यानी कि 120 मीटर क्या है, किलोमीटर है, 120 किलोमीटर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट आ गया। ऐसे निकालेंगे, ठीक है, समझ आ रहा है। तो ये कितना है अपने पास, t2 माइनस t1 तो लिख ही दिया हमने। क्वेश्चन आएगा तो करेंगे इस तरीके से, समझ आ गई, समझ आ रही है। तो क्या सीखा बच्चों अभी तक हमने सर ये सीखा कि, रिवाइज करते हैं फटाफट। अभी तक बच्चों हमने ये सीखा कि सर डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमारे को क्या देगा, अगर हमें यूनिफॉर्म स्पीड के लिए बनाना है, यूनिफॉर्म स्पीड के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है बच्चों हमें, तो डिस्टेंस को रखेंगे हम वाई एक्सिस पे, टाइम को रखेंगे एक्स एक्सिस पे, और हमारे पे ग्राफ कैसा होगा सर, ये स्ट्रेट लाइन होगा और इंक्लाइंड विद एंगल थीटा होगा फ्रॉम टाइम एक्सिस, ठीक है। उसके बाद बच्चों हमने देखा डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसके लिए, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए, और ये कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, नॉट ए स्ट्रेट लाइन, कर्व्ड होगा बच्चों, कर्व्ड होगा, पैराबोला होगा, नॉट ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। उसके बाद बच्चों हमने देखा वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसके लिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए, यानी कि समय बढ़ता रहेगा लेकिन वेलोसिटी बच्चों सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, वो नहीं बदलेगी, 40 की 40 ही है, समय बढ़ रहा है। तो उसके बाद हमने ये देखा बच्चों कि एरिया अंडर वीटी कर्व हमें, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व हमें क्या देता है बच्चों, वो देता है हमें डिस्प्लेसमेंट। और कैसे निकालेंगे, जस्ट एरिया निकालना है, बस एरिया निकालो, आपको एरिया क्या मिल जाएगा सर, आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। किस में है, देखो किलोमीटर पर आवर में है तो किलोमीटर में मिलेगा, मीटर पर सेकंड में होता तो हमें मीटर में मिलता। कैसे निकालेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, क्वेश्चन आएंगे तो करेंगे। अगला है हमारे पास बच्चों वेलोसिटी टाइम ग्राफ। दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ, नॉट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। वेलोसिटी लिख लेना,
ये बच्चों वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और बोल रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए बनाना है बच्चों। तो देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए कैसा बनेगा, कैसा ग्राफ है बच्चों ये, हाँ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड विद एंगल थीटा फ्रॉम टाइम एक्सिस, दिख रहा है ना, ये जा रहा ग्राफ और यहाँ पे हमारे पास कैसा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ये देखो जैसे हमने पहले किया था, सारी डॉट इधर से मैच करो, तो समय के साथ साथ वेलोसिटी भी उतनी ही है। वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, वेलोसिटी बदल तो रही है तभी तो एक्सेलरेशन आ रहा है, और वेलोसिटी बच्चों यूनिफॉर्म रेट से बदल रही है, यूनिफॉर्म रेट है, नॉन यूनिफॉर्म रेट नहीं है। अगर नॉन यूनिफॉर्म रेट होता तो बच्चों वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए बन जाता। अभी हमें क्या बात करनी है, ये कैसा ग्राफ है बच्चों, सर ये है हमारे पास स्ट्रेट लाइन, क्या बोला मैंने, वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए कैसा आएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए बच्चों कैसा आएगा, ये आएगा सर स्ट्रेट लाइन inclined with an angle theta from time axis। बिल्कुल यहाँ से थीटा एंगल इंक्लाइंड टाइम एक्सिस पे स्ट्रेट लाइन जाएगी। समझ आ रही है बात, आगे बढ़ें। आगे बढ़ने से पहले बच्चों वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो इसका एरिया भी निकाल लेते हैं। एरिया क्या देगा हमें, डिस्प्लेसमेंट देगा। तो बच्चों देखो यहाँ पे ये रहा हमारे पास AECB, ये एरिया है, ये हमें क्या देगा, ये देगा सर डिस्प्लेसमेंट। तो निकालते हैं यहाँ पे हम हमें पता है बच्चों एरिया अंडर दोबारा लिख रहा हूँ, एरिया अंडर VT कर्व और VT ग्राफ गिव्स, क्या देगा बच्चों, गिव्स डिस्प्लेसमेंट। हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा बच्चों, और डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे कैसे, तो हम निकालेंगे बच्चों डिस्प्लेसमेंट हम निकालेंगे, और यहाँ पे बच्चों ये डिस्प्लेसमेंट है तो मैं इस पे वेक्टर साइन लगा देता हूँ, और हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं एरिया क्या हो जाएगा। तो बच्चों एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, कौन सी शेप है ये, कौन सी शेप है बच्चों, ये ट्रेपीजियम, ऐसा होता है ना ट्रेपीजियम, ऐसा सा, ये होती हैं बच्चों दोनों पैरेलल साइड, दिख रही हैं पैरेलल, और ये होती है नॉन पैरेलल साइड। और हाइट क्या होती है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये h होता है, ये पैरेलल साइड है। समझ आ रही है। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालते हैं विद, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, कौन सा ट्रेपीजियम है ये भी लिख लेते हैं, AECB। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम AECB पूरा, ठीक है। तो बच्चों देखो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या सर, ये होता है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड, दिस एंड दिस, ये दोनों पैरेलल साइड है बच्चों, ये और ये नॉन पैरेलल साइड है, लेकिन हमें क्या लिखना है, सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि AB प्लस EC, AB प्लस EC इंटू हाइट। हाइट क्या बच्चों, ये ऐसे है तो ये हाइट हो जाएगी। इस ग्राफ को यूं पलट के देखो, ये ऐसे है तो ये हमारे पे हाइट होगी, यानी कि AC या फिर क्या लें BC, AD या फिर BC, ठीक है। और अगर हम इसको और लिखना चाहें, एक्सपेंड करना चाहें, तो हम BC को क्या लिख सकते हैं बच्चों, T2 माइनस T1। ये BC कितना है सर, ये T1 समय है, ये बच्चों T1 समय है, ये T2 समय है, यहाँ से यहाँ तक T1, यहाँ से यहाँ तक T2, तो बच्चा हुआ कितना, T2 माइनस T1, इतना हो गया। तो ये बच्चों क्या है हमारे पास सर, डिस्प्लेसमेंट, एरिया अंडर VT कर्व। समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। दूसरा तरीका क्या सर, ये एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बहुत मुश्किल है, हमने ये शेप भी नहीं पढ़ी, तो बच्चों इसको आसान करते हैं ना। आसान करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम दोनों शेप तोड़ दो, छोटी छोटी चीज़ों में तोड़ो और उनको पढ़ो।
तो तोड़ोगे तो क्या मिलेगा, इस पूरी शेप को तोड़ोगे तो सर आपको एक, ये तो क्या है देखो, ये रेक्टेंगल है, स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर लग रहा है, रेक्टेंगल, एरिया ऑफ दिस एंड एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, इन दोनों का एरिया निकालो और दोनों को जोड़ दो, मिल जाएगा ना पूरा एरिया। कैसे लिखेंगे, मतलब मैंने बच्चों ये बोला कि दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, दूसरा तरीका हो जाएगा इस निकालने के लिए बच्चों, एरिया ऑफ RECTANGLE, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ADCB, ABCD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है बच्चों, AED। क्या मैं सही बोल रहा हूँ कि डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए ट्रेपीजियम का एरिया ना निकाल के बच्चों आप क्या कर लो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD निकालो और उसको एरिया ऑफ ट्राइंगल AED के साथ जोड़ दो, तो आपको मिल जाएगा ना डिस्प्लेसमेंट। कैसे मिलेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखो यहाँ पे, प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस AD इंटू हाइट कितनी है बच्चों, हाइट है ED, ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है। उसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है सर, ये होता है AB इंटू BC, AB इंटू BC, कैलकुलेट करोगे तो आपके पास दोनों ही तरीक़ों से सेम आंसर आएगा, ठीक है। सेम एक्सप्रेशन लाने के लिए क्या कर सकते हैं सर, AD के बदले क्या लिख सकते हैं, BC, और BC कॉमन लेंगे तो देखो BC आ जाएगा T2 माइनस T1, S इज इक्वल टू, देखो मैं कर देता हूँ AB इंटू BC प्लस ये हो गया बच्चों AD किसके बराबर है सर, BC के बराबर है, और ED ये रहा, BC बच्चों कॉमन लो यहाँ से, BC को अगर आप कॉमन लेते हो तो आपके पास बच्चों बचता है AB प्लस ED बाई 2, AB प्लस ED बाई 2 बच्चों, ED बाई 2, और ये क्या है, ये सर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, ये देखो ये BC है, ये रहा BC, अब AB भी है अपने पास EC, ED बाई 2, ED बाई 2 क्या है बच्चों, यही तो EC है आपके पास, है ना, ED बाई 2 पूरा का पूरा ये क्या है ED, यानी कि दिस प्लस दिस पूरा ये EC, यानी कि मैंने ये बोला ED प्लस DC क्या है बच्चों, EC है, और ED बाई 2 क्या है, ये पूरा EC है, EC का आधा ही तो है ED बाई 2, तो इसके बदले आप क्या लिख लो, EC, यानी कि S इज इक्वल टू बच्चों BC AB प्लस EC आ गया, EC बाई 2, ED है और EC, उसको EC बाई 2 लिख सकते हैं आप, उसके बाद अपन इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा अपने पास। आगे चलें, दूसरा तरीका बच्चों हम क्या कर सकते हैं, दूसरा तरीका हमारे पास ये है, ऐसे नहीं, दूसरा तरीका हम क्या करते हैं, S इज इक्वल टू बच्चों क्या सर, ये हो जाएगा BC और ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 2AB प्लस ED बाई 2, अब देखो 2AB 2 से 2, इसको देखो, S इज इक्वल टू BC 1 बाई 2 ये रहा, BC ये रहा, और इसको AB इंटू ED, AB ये रहा, ED के बदले क्या लिख लो, ED के बदले आप EC लिख लो, ठीक है। दोनों के अंदर वैल्यू डाल के करोगे तो सेम आंसर आएगा। आगे चलते हैं, आगे है बच्चों डिस्टेंस टाइम ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। तो बच्चों यहाँ पे दिख रहा है आपको ग्राफ कैसा आ रहा है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, फिर से यहाँ मिस्टेक, ये भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ था। यहाँ पे चलते हैं, इसको लिखते हैं बच्चों वेलोसिटी टाइम ग्राफ, VELO वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा ग्राफ है बच्चों, देखो जिगजैग है, जिगजैग ग्राफ है, या फिर कह लें नॉट ए स्ट्रेट लाइन, ये कैसा है डिक्रीजिंग वाला ग्राफ है। तो यहाँ पे क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए है ये दोनों ग्राफ। एक्सेलरेशन कैसी है बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कैसा ग्राफ है बच्चों, सर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ग्राफ होता है हमारा पास
जिगजैग, या फिर कह लें नॉट अ स्ट्रेट लाइन, नॉट अ स्ट्रेट लाइन। समझ आएगी। अगर आपसे क्या पूछे बच्चों, अगर आपसे पूछता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, तो आप एक जिगजैग ग्राफ बना सकते हैं ऐसा, या फिर समय के साथ साथ वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, रिटार्डेशन केस है। ठीक है, आगे चलें। आगे है बच्चों हमारे पास बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में है, बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन, तब उसके लिए पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा होगा, उसके लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा, और उसके लिए नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ, नॉन यूनिफॉर्म के लिए कैसा ग्राफ होगा। तो देखो हम लिखना शुरू करते हैं, और बॉडी अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है तो पोजीशन टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा था बच्चों, सर स्ट्रेट लाइन था, स्ट्रेट लाइन था विद एन एंगल थीटा इंक्लाइंड विद टाइम एक्सिस, यही तो था। अभी यही तो पढ़ा हमने बच्चों। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने सर डिस्टेंस टाइम ग्राफ के 2 केसेस पढ़े, एक पढ़ा यूनिफॉर्म मोशन के लिए, यूनिफॉर्म स्पीड के लिए, और एक पढ़ा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए। उसके बाद हमने पढ़ा वेलोसिटी टाइम ग्राफ 3 केस के लिए। पहला था हमारे पास बच्चों यूनिफॉर्म वेलोसिटी, फिर था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, फिर था नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। हमने 5 ग्राफ पढ़े मतलब। तो पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसा होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन के लिए पढ़ा स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। बच्चों समझ आई अब बात, मैंने क्या बात बोली थी कि स्ट्रेट लाइन नहीं लिखना है, क्योंकि इसके लिए भी स्ट्रेट लाइन लिखोगे और इसके लिए भी स्ट्रेट लाइन लिखोगे तो गलत हो जाएगा ना। ये स्ट्रेट लाइन कोई दूसरी है और ये वाली स्ट्रेट लाइन कोई दूसरी है। ये वाली स्ट्रेट लाइन पैरेलल है टाइम एक्सिस के, और ये वाली लाइन थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, ये अंतर है। ठीक है, अगर बच्चों नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए लिखना चाहेंगे तो कैसा होएगा, सर ये कर्व्ड हो जाएगा, कर्व्ड लाइन, और क्या लिख सकते हैं, नॉट अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चों अपने पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए लिखना है अपने को बच्चों पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बताना है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। ये तो बहुत आसान है। ये बच्चों हमने बोला कि एक्स एक्सिस पे हमारे पास बच्चों क्या है, सर टाइम है, और वाई एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे एक्सेलरेशन है, क्योंकि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बोला है। एक्सेलरेशन को बना दो आप इस वाली एक्सिस पे, वाई वाली पे, और टाइम को बना दो आप एक्स एक्सिस पे। ठीक है, टाइम को हम इसको ले लेते हैं बच्चों मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, और टाइम हम ले लेते हैं सेकेंड में। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाना है, लेकिन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रहनी चाहिए, यानी कि समय बढ़ रहा है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यानी कि समय बढ़ते जा रहा है लेकिन एक्सेलरेशन वही है। ऐसा ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ बन जाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, सबसे आसान। अगला बोल रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बच्चों ये कैसा होता है, अभी पढ़ा था हमने स्ट्रेट लाइन। अच्छा, इसमें बना भी सकते हो आप, बनाना है तो यहाँ पे बना के भी दिखा सकते हैं। पिछले केस में मैंने बना के नहीं दिखाया, यहाँ बना देते हैं। ये है बच्चों अपने पास वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, और यहाँ पे बच्चों हमारे पास है टाइम सेकंड्स में, इस तरफ को ये अपने पास 0,0 है, x, y। तो कैसा ग्राफ है बच्चों ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, सर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ग्राफ है हमारे पास स्ट्रेट लाइन with an angle theta inclined with an angle theta inclined to time axis। और बच्चों ये वाली कैसा ग्राफ है, सर ये वाला ग्राफ है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, दिख रही है ना। तो यहाँ लिख भी देते हैं हम स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू बच्चों किसके, टाइम एक्सिस के सर। ठीक है,
एक रह गया पोजीशन टाइम ग्राफ। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए बच्चों पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा बनेगा? अभी हमने देखा था सर ये बनेगा कुछ इस तरीके से, देखा था ना कि बॉडी एक्सेलरेट हो गई। ये होगा पोजीशन और ये होगा टाइम ग्राफ। टाइम को ले लेते हैं सेकंड में, पोजीशन को ले लेते हैं बच्चों मीटर में, और ये हो गया हमारा ग्राफ, यानी कि कैसा ग्राफ? पैराबोलिक पाथ, पैराबोला। समझ आ रही है? इसके बाद बच्चों हम बढ़ते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इन टेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले बच्चों एक बार हम क्या कर लेते हैं, फटाफट जो भी हमने पढ़ा है उसको रिवाइज करते हैं स्पीड में एकदम, ठीक है? तो हमने बच्चों सबसे पहले हमने ग्राफ देखा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कि क्या होता है, ग्राफ किस लिए ज़रूरी है, ग्राफ से क्या फ़ायदा है। ग्राफ का फ़ायदा है ये कि इवेंट को डिस्क्राइब करना, मोशन को डिस्क्राइब करना बहुत आसान हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा एक इन्फॉर्मेटिव हो जाता है मोशन। उसके बाद बच्चों हमने देखा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसके लिए देखा? यूनिफॉर्म स्पीड के लिए। कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा, इंक्लाइंड एंड एंगल थीटा। फिर हमने देखा फॉर ए बी मोशन के लिए अगर बच्चों हमें क्या लिखना हो, स्पीड लिखनी हो, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद बच्चों हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखा, किसके लिए? यही बता रहा था मैं अभी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखा बच्चों नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए, जो कि कैसा होगा? एक्सेलरेटेड मोशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है यहाँ पे। कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, कर्व्ड नहीं बनेगा, पैराबोलिक कर्व्ड बनेगा, और पैराबोलिक पाथ बोल सकते हैं। थर्ड हमने देखा बच्चों वेलोसिटी टाइम ग्राफ, किसके लिए हमने सर देखा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए। और हमने ये भी सीखा कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर वीटी कर्व हमें क्या देगा? हमें डिस्प्लेसमेंट देता है। और कैसे निकाल सकते हैं? बेसिक सिंपल एरिया निकालना है हमें। उसके बाद हमने इसको बच्चों एक बार आप मिटा ही लो, इसको कॉम्प्लेक्स क्यों ही करना, ठीक है? और यहाँ से ये आप इसके अंदर वैल्यू पुट करो या इसके अंदर वैल्यू पुट करो, आपको आंसर बच्चों सेम ही मिलेगा। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमने क्या किया? सीधा पहले वाले केस से दो तरीके से किया हमने, लिख देता हूँ मैं। वे 1 ये हमारा बच्चों तरीका नंबर पहला था, और ये हमारे पास तरीका नंबर दूसरा था। जो सा तरीका आपको आसान लगे आप उस तरीके से निकाल सकते हैं। पहले तरीके में बच्चों हमने ये देखा कि हमने पूरा का पूरा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लगा दिया तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल गया। दूसरे तरीके में बच्चों हमने क्या किया? एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, दोनों का एरिया जोड़ दिया तो भी हमें ट्रेपेजियम में मिलेगा, पूरा का पूरा एरिया मिलेगा, वो भी हमें डिस्प्लेसमेंट देगा। इसके अंदर वैल्यू डालो, चाहे इसके अंदर वैल्यू डालो, वैल्यू दोनों के अंदर सेम ही आएगी बच्चों। तो हमने ये पढ़ा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए कैसा आता है बच्चों? स्ट्रेट लाइन विद एन एंगल थीटा इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस। उसके बाद बच्चों हमने देखा वेलोसिटी टाइम ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। ये कैसा आएगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए? ये बच्चों केस है रिटार्डेशन का, कि क्या हो रहा है? वेलोसिटी समय के साथ साथ क्या हो रही है? डिक्रीज होती जा रही है, यानी कि एक्सेलरेशन कैसी आएगी? समय समय बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन आएगी यहाँ पे नेगेटिव, यानी कि रिटार्डेशन। उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म के लिए हम क्या बना सकते हैं बच्चों? जिगजैग पाथ बना सकते हैं, या फिर कह लें नॉट अ स्ट्रेट लाइन बन सकती है। उसके बाद बच्चों हमने देखा बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होगी तो उसके लिए पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा आएगा? यहाँ पे बना भी देते हैं एक बार स्पीड में फटाफट। पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा होगा बच्चों? यहाँ पे होगा हमारे पास स्ट्रेट लाइन विद एन एंगल थीटा इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस, ठीक है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ये ग्राफ है, ठीक है? तो ये अपने पास बच्चों हो गई पोजीशन मीटर के अंदर, और ये बच्चों इधर हमारे पास हो गया टाइम सेकंड में, और ये हमारे पास ग्राफ बनेगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना चाहें तो बच्चों हम वेलोसिटी को लिखेंगे सर वाई एक्सिस पे मीटर पर सेकंड में, और टाइम को लिखेंगे बच्चों एक्स एक्सिस में सेकंड के अंदर। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए बनाना है तो बच्चों ये हो जाएगी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। नॉन यूनिफॉर्म के लिए बनाना है हमें, नॉन यूनिफॉर्म के लिए बनाना है तो बच्चों क्या करेंगे? ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस स्केल से बनानी है, सुंदर सुंदर अच्छे से बनानी है। यहाँ पे हमारे पास बच्चों समय होगा सेकंड के अंदर,
और यहाँ पे हमारे क्या होगा, बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए बनानी है। तो यहाँ पे हमारे पास पोजीशन हो जाएगी और यहाँ पे हम कर्व्ड लाइन बना सकते हैं। वेलोसिटी, ये हमारे पे वेलोसिटी हो जाएगी मीटर पर सेकंड में, और यहाँ पे हम कर्व्ड लाइन बना सकते हैं लाइक ये रहा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, वेलोसिटी है बच्चों। उसके बाद हमने देखा बच्चों पोजीशन टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए कैसी बन सकती है सर, पोजीशन टाइम ग्राफ बनेगा पैराबोलिक, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनेगा सर स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू थीटा एंगल, पैरेलल टू स्ट्रेट लाइन विद एन एंगल थीटा इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस। और एक्सेलरेशन टाइम, समय बढ़ रहा है लेकिन एक्सेलरेशन उतनी की ही उतनी ही है, 30-40, जैसे हमने 40 वाला केस देखा था वेलोसिटी टाइम ग्राफ में लिए। तो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अब बच्चों करते हैं हम शुरू इन टेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों हमारे पास, सबसे पहला क्वेश्चन क्या, व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो बच्चों यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मोशन 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 मोशन, यूनिफॉर्म मोशन होगा तो कैसा ग्राफ बनेगा, ये पूछ रहा है। कौन सा ग्राफ की बात कर रहा है बच्चों, बात कर रहा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और सेकंड बोल रहा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए बताओ। तो अभी हमने सीखा सर, अगर यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू स्ट्रेट लाइन विद एन एंगल थीटा इंक्लाइन टू कौन सी एक्सिस बच्चों, टाइम एक्सिस। और नॉन यूनिफॉर्म के लिए क्या होगा बच्चों, सर नॉन यूनिफॉर्म के लिए नॉट अ स्ट्रेट लाइन, या फिर बोल लें कर्व्ड पाथ होगा, या फिर हम बोल लें कि पैरेलल पाथ होगा, पैराबोला होगा, सॉरी पैराबोला, ठीक है, ऐसा लिखना है। एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे पक्का, कोई ना कोई सा तो आएगा। नेक्स्ट बोल रहा है व्हाट डू यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। देखो स्ट्रेट लाइन पूरी डिस्क्राइब करिए कि टाइम एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि आपको कौन सा डिस्टेंस टाइम ग्राफ देख रखा है। तो ये हो गया बच्चों आपके पास डिस्टेंस, ये हो गया डिस्टेंस मीटर के अंदर, और बच्चों ये हो गया आपके पास टाइम सेकंड के अंदर। अब बोल रहा है कि एक सीधी रेखा है, स्ट्रेट लाइन है जो कि टाइम एक्सिस से पैरेलल है, उसके बारे में आप क्या कह सकते हो, ये कैसा ग्राफ है। तो बच्चों ये ग्राफ कैसा होगा कि समय बढ़ रहा है लेकिन बॉडी का डिस्टेंस, बॉडी का डिस्टेंस वही है, बॉडी की पोजीशन वही है, यानी बॉडी किस में है, बॉडी बच्चों रेस्ट के अंदर है, ठीक है, डिस्टेंस यही है, मेरा डिस्टेंस यही है, समय बढ़ रहा है समय बढ़ रहा है समय बढ़ रहा है, मैं रेस्ट में हूँ, इसका मतलब यही तो लिखा है। आगे चलें, समझ आ गया। अगला देखो, अगला क्या बोल रहा है, अगले क्वेश्चन में बोला है बच्चों हमें व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ओके, स्पीड है ये बच्चों, ये टाइम है, ये हमें स्पीड दे रखी है v मीटर पर सेकंड के अंदर, और इधर हमें बच्चों समय दे रखा है सेकंड के अंदर बोल देते हैं। और बच्चों ग्राफ बोल रहा है कि ग्राफ कैसा बन रहा है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। समय बढ़ रहा है, सबसे आसान ग्राफ, समय बढ़ रहा है लेकिन स्पीड बोल रहा है, स्पीड क्या है, स्पीड वही है, कांस्टेंट है, स्पीड नहीं बदल रही है। तो क्या लिखेंगे, कैसा ग्राफ है बच्चों ये, सर ये ग्राफ है हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड के लिए। स्पीड तो बच्चों यूनिफॉर्म है ना, यहाँ से दिख रही है। आगे चलें, अगला है बच्चों हमारे पास, ये रेस्ट का था, ये हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड का था, और यहाँ से हमारे पास बच्चों लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर नंबर 4 दैट इज ग्राफ। इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो करेंगे हम इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड, लेक्चर नंबर 5 होगा। अभी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये भी पढ़ा है हमने बच्चों, यानी कि पूरी की पूरी एनसीईआरटी हमने निचोड़ के रख दी, सब कुछ पढ़ा है, सारे के सारे क्वेश्चन यूं चुटकियों में सॉल्व हो रहे हैं। अब तो बजी
क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? ये बोला गया है बच्चों कि व्हाट इज द क्वांटिटी which is measured by the area occupied below the velocity time graph. वेलोसिटी टाइम ग्राफ किस किस को पता है? जिस जिसको पता है फटाफट कमेंट करो। यहाँ तक पहुँच गए तो वीडियो में, और बताओ कि कैसा ग्राफ बनेगा। ग्राफ नहीं, हाँ चलो एक ऐसा सा ग्राफ बनाए, मान के चलते हैं। और यहाँ से जो हमें बच्चों एरिया मिला है वो हमें कुछ ऐसा एरिया मिला है, हम बोल देते हैं। तो वेलोसिटी टाइम के अंदर जो एरिया है ऑक्यूपाइड है, एरिया अंडर वीटी कर्व, वो बच्चों हमें क्या देता है सर? कौन सी क्वांटिटी देता है? कौन सी क्वांटिटी देता है? फिजिकल क्वांटिटी ये होती है सर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और इसी के साथ हमने पूरी वीडियो ख़त्म कर दी। पूरा ग्राफ निचोड़ के अच्छे से पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया है। इसके आपको बच्चों पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। सब चीज़ के ग्रुप, सब चीज़ के बच्चों लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। लेक्चर 1, 2, 3 भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है, और ये लेक्चर 4 भी हमने ख़त्म कर दिया है एकदम बढ़िया तरीके से। और इसके बाद लेक्चर 5 में आपसे मुलाकात होगी, जिसके अंदर हम इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे। और बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।